So hello everyone, dear students. In this video, we are going to discuss about important questions of TY BCom Economics, Business Economics Semester 5 for exam 2023. फिफ्थ सेमेस्टर के लिए important क्वेश्चन कौन से आएंगे मेरी मानो तो ये पढ़ के जाओ. आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ये चैप्टर ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते. इसके पहले एक वीडियो अगर आपने देखा रहेगा, नहीं देखा होगा तो देखना, अपने चैनल पे है, पेपर पैटर्न फॉर इकोनॉमिक्स. तो पेपर पैटर्न क्या होगा, टोटल देयर आर 4 मॉड्यूल्स. 4 में से चारों मॉड्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हर एक मॉड्यूल को इक्वल वेटेज मिलेगा, तो कोई भी मॉड्यूल आप स्किप नहीं कर सकते. अगर स्किप करना ही चाहते हो तो ये आईएमपी क्वेश्चन देखने के बाद आप स्किप कर सकते हो, जो आपको डिफिकल्ट लगेगा. बट मेरे ख्याल से एग्जाम एक ही बार दे रहे हो और पासिंग के लिए इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सो डोंट स्किप एनी मॉड्यूल, थोड़ा तो पढ़ के जाओ. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. Our first module is मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ इंडिया. ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, एवरीबडी नोज, हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है, बट इट इज रिलेटेड टू इंडिया. मैक्रो मीन्स लार्ज कंसेप्ट. ठीक है, पूरे देश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले. सो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू एजुकेशन. तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा थिंग्स. ठीक है, तो उसका क्या रेफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है, आंसर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू हेल्थ. अभी ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ग्रीन मार्क किए. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, वो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन है, तो वो आपको करनी है. बाकी के कम इंपॉर्टेंस है ऐसा नहीं है, बट ये ग्रीन के ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है. सो सेकेंड क्वेश्चन आपने देखा, रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू हेल्थ. आफ्टर दैट गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम्स है, डिफरेंट प्रोग्राम्स, मेक इन इंडिया के बारे में आपने सुना रहेगा. ठीक है, सो लाइकवाइज जो भी प्रोग्राम्स है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा. नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू द होस्ट कंट्री. एफडीआई एवरीबडी नोज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो ये क्या होता है और होस्ट कंट्री को इसका क्या बेनिफिट होता है, दैट वी हैव टू राइट. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, सस्टेनेबल गोल्स हो सकता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ये टाइम पे. सो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कुछ भी चीजें चल रही है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नंबर 6 इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. एनईपी 1991 के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, दैट वी हैव टू स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो रोल क्या है इसका वो आपको एक्सप्लेन करना है. नंबर 8 इज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. एमएनसी बोलते हैं. ठीक है, मतलब एक कंट्री में उसका हेड ऑफिस होगा और बाकी की जगह पे उसके डिफरेंट कंट्रीज में ब्रांचेस होंगे, तो उसका क्या रोल है, दैट वी हैव टू राइट. लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एलपीजी आपने सुना होगा. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो वो क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आने के आपको चांसेस है. सो दीज आर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल नंबर 1. ठीक है, आप ये वीडियो पॉज करके, चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के, जो भी आपके पास बुक रहेगा, मनन प्रकाशन का बुक इज बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमिक्स, तो वो पढ़ के आप उसको मार्किंग कर सकते हैं. ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं और शॉर्ट नोट्स में भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. मॉड्यूल नंबर 2 हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. ओके, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आया, कौन कौन सी पॉलिसीज आई, दैट वी नीड टू स्टडी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ न्यू नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000. सो फीचर्स के बारे में आपको लिखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000. आफ्टर दैट एक्सप्लेन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका क्या प्रॉब्लम्स है, दैट वी हैव टू राइट. एक्सप्लेन मेजर्स और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया. सो क्या पॉलिसीज है, क्या मेजर्स गवर्नमेंट अंडरटेक कर रही है, दैट वी हैव टू राइट. और जैसे मैंने बोला था ग्रीन मार्क्स मतलब वेरी वेरी आईएमपी. नंबर 5 इज एक्सप्लेन प्राइस पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. प्राइस पॉलिसी क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम गोइंग टू रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल. तो दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स में ही आ जाए, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस का या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का, लेकिन दोनों पढ़ना जरूरी है, डोंट स्किप एनीथिंग. ठीक है, आफ्टर दैट ये सेकेंड मॉड्यूल है, यू कैन अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट और या फिर मार्किंग कर सकते हो. नेक्स्ट इज मॉड्यूल नंबर 3 द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. तो थर्ड मॉड्यूल में क्या आएगा,
क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिंस 1991. कैसे ग्रोथ हुआ दैट वी हैव टू एक्सप्लेन. 1991 से कंपटीशन एक्ट के ऊपर शॉर्ट नोट्स आने के चांसेस है. कंपटीशन एक्ट 2002. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन. ओके, स्पेशली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स है दैट वी हैव टू स्टडी. नेक्स्ट इज अगर पोल्यूशन है तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे. एक्सप्लेन मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. नंबर 5 इज डिसइन्वेस्टमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इजी कंसेप्ट है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. और ये डिसइन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है दैट वी हैव टू स्टडी. क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री. इंडिया की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसको कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं दैट वी हैव टू स्टडी. नंबर 7 एक्सप्लेन रोल एंड ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर एंड टूरिज्म इन इंडिया. ओके, सो ये थे 7 important questions of module number 3. Okay, again you can take screenshot or note down wherever you want. इसमें से green is very very important. Module number 4 banking and financial market. Again interesting module है. इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि बाकी मॉड्यूल्स के कंपैरिजन में समझने में भी आसान है. ओके, और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. सो फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन रिसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग सेक्टर. इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें क्या चल रहा है रिसेंटली दैट वी हैव टू राइट. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मनी मार्केट स्ट्रक्चर. 2 टाइप के मार्केट होते हैं, वन इज कैपिटल मार्केट एंड अदर वन इज मनी मार्केट. ये आपने पढ़ा रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना है. उसके बाद एक्सप्लेन मनी मार्केट रिफॉर्म्स. क्या चेंजेस आए मनी मार्केट में दैट वी हैव टू स्टडी. अगेन जैसे मैंने बोला था मनी मार्केट है, दूसरा है कैपिटल मार्केट, तो उसका स्ट्रक्चर. नंबर 5 इज कैपिटल मार्केट में कौन से रिफॉर्म्स आए. अगेन ये सभी ग्रीन मार्क दिख रहा है तो सभी इंपॉर्टेंट है. नंबर 6 IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. ओके, तो ये क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से और फंक्शंस कौन से. नंबर 7 इज रोल ऑफ सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो सेबी का क्या रोल है वो आपको पढ़ना होगा. ठीक है, इजीली लिख सकते हो और पढ़ोगे एक बार तो इजीली ध्यान में आ जाएगा. तो इट्स माय एडवाइस. रोल नंबर के मॉड्यूल नंबर 4 अच्छा खासा इजी मॉड्यूल है, तो यहाँ से आपकी पढ़ाई के स्टार्ट करोगे. ठीक है, तो आपको इजी जाएगा. और जैसे मैंने बोला हर मॉड्यूल को इक्वल वेटेज है. सो दीज आर आवर मॉड्यूल्स. जैसे मैंने बोला था आपको 4 मॉड्यूल्स. ये है फर्स्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस, टोटल 9 क्वेश्चंस है. उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल में हम लोगों ने देखा टोटल 6 क्वेश्चंस आर द 9 + 6 15. उसके बाद 7 दैट इज 22 और फोर्थ मॉड्यूल के टोटल 7. सो अराउंड 29 to 30 क्वेश्चंस आपको पढ़ने. आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि ये किस चीज का IMP दिया, 29 क्वेश्चंस पढ़ने के लिए बोला है, बट बुक में देखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस है और मैं ये नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो. सिर्फ 10 क्वेश्चन देखे उसमें से 2 आएगा तो उसका कुछ मतलब नहीं है. 29 क्वेश्चन आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लो, इसमें से पढ़ो एंड प्लीज कीप दैट इन माइंड. एक ही बार पेपर देना आपको. ठीक है, और 40 मार्क्स इकोनॉमिक्स में स्कोर करने के लिए कम से कम यू हैव टू अटेंड 80 मार्क्स का पेपर. एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑब्जेक्टिव्स इज द की ऑफ पासिंग. 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा. सो जिसको 20 में से कम 15 मिला वो 15 उधर चला गया और चाहिए 25, तो 80 में से 25 मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है. बट कीप दैट इन माइंड, 80 मार्क्स का पेपर लिखोगे तब आपको कहीं पे जाके 50-60 अराउंड मार्क्स मिलेगा. ठीक है, बिकॉज ये थ्योरी सब्जेक्ट है. तो टेक इट सीरियसली. IMP क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिए. ठीक है, और ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करते रहना भागवत सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चले और वो भी पास हो सके विथ गुड मार्क्स. थैंक यू सो मच. गुड बाय.